जब हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर असल में क्या हो रहा होता है। चलें आज इसी खुफिया दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन के पीछे क्या कहानी चल रही है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चीज से। जब किसी आइकन पर डबल क्लिक किया जाता है तो असल में होता क्या है। ये एक ऐसा काम है जो हम सब रोजाना करते हैं, लेकिन इस एक क्लिक के पीछे टेक्नोलॉजी का एक पूरा जहान आबाद है। तो आइए जरा इसकी तहों को खोलते हैं और इस जादू को समझते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है। प्रोसेस क्या है? ये अमल दरामद के दौरान एक प्रोग्राम है। यूं समझ लें कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर का एक फाल जिंदा वर्जन है। यही वो बुनियादी तस्वुर है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। हम डिस्क पर रखी एक बेजान फाइल से एक ऐसी जीती जागती चीज की तरफ जा रहे हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चलाता और संभालता है। अच्छा, प्रोग्राम और प्रोसेस में फ़र्क क्या है? इसको यूं समझें कि एक प्रोग्राम वो किसी खाने की तरकीब की तरह है जो बस कागज़ पर लिखी पड़ी है, लेकिन एक प्रोसेस वो बावर्ची है जो असल में उस तरकीब को इस्तेमाल कर रहा है, अज्जा और चूल्हे की मदद से खाना पका रहा है। तो एक गैर फ़ाल है और दूसरा फ़ाल। तो ठीक है, अब ज़रा गहराई में उतरते हैं। पहला हिस्सा, एक प्रोसेस आखिर है क्या? देखते हैं कि उसकी साख्त कैसी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सफ़र कैसे तय होता है। देखें, जब भी कोई प्रोसेस शुरू होता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेमोरी में उसकी अपनी एक ज़ाती जगह देता है। ये जगह 4 अहम हिस्सों में बटी होती है। पहला है टेक्स्ट सेक्शन, जहां प्रोग्राम का असल कोड होता है। फिर आता है डेटा सेक्शन, जहां ग्लोबल वेरिएबल्स रखे जाते हैं। तीसरा है हीप। ये डायनामिक मेमोरी है, यानी प्रोग्राम चलते वक्त ज़रूरत के मुताबिक मेमोरी यहीं से मिलती है। और आखिर में है स्टैक, जो फंक्शन कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स को संभालता है। अच्छा, एक प्रोसेस की अपनी एक पूरी जिंदगी होती है। ये कई हालतों से गुजरता है। सबसे पहले नया बनता है, फिर सीपीयू पर अपनी बारी के लिए तैयार हालत में इंतजार करता है। जब बारी आती है तो ये चलने यानी रनिंग स्टेट में आ जाता है, और आखिरकार जब अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो ख़त्म हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारे प्रोसेसेस को याद कैसे रखता है? इसके लिए हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी होता है। सीधे लफ्जों में ये समझें कि ये प्रोसेस का सरकारी शिनाख्ती कार्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कुछ भी जानना होता है ना, वो इसी में होता है। उसकी आईडी क्या है, उसकी मौजूदा हालत क्या है, मेमोरी की मालूमात और बहुत कुछ। ठीक है, तो अब अगला सवाल, जब सैकड़ों प्रोसेसेस एक ही वक्त में चलना चाहते हैं तो कंप्यूटर का बेचारा एक सीपीयू उन सबको कैसे संभालता है? ये तो एक बहुत बड़ी बाजीगरी है। तो यही है हमारा अगला हिस्सा, सीपीयू के साथ बाजीगरी। इस बाजीगरी को कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये वो अमल है जिसमें यह फैसला किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस अगला सीपीयू इस्तेमाल करेगा। मिसाल वही हेड शेफ वाली है, जो ये फैसला करता है कि किचन में मौजूद कई बावर्चियों में से कौन अगला मरकजी चूल्हा इस्तेमाल करेगा। मकसद क्या है? एक महदूद वसीला यानी सीपीयू का बेहतरीन इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसके लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सादा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी सब CFS, जो पहले आया उसने पहले बारी पाई। एक और है SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो उस प्रोसेस को तरजीह देती है जो सबसे कम वक्त में मुकम्मल हो सकता है। लेकिन विंडोज़ और लिनक्स जैसे जदीद सिस्टम्स एक बहुत ही दिलचस्प एल्गोरिदम राउंड रॉबिन इस्तेमाल करते हैं। ये हर प्रोसेस को सीपीयू इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त यानी एक टाइम स्लाइस देता है, ताकि किसी को भी ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। चलें, अब जब हमने ये देख लिया कि सीपीयू प्रोसेसेस को कैसे संभालता है, तो अब बात करते हैं कि ये प्रोसेसेस बनते कैसे हैं और ख़त्म कैसे होते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को बना सकता है, जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है एक वेब ब्राउज़र। जब हम कोई नया टैब खोलते हैं ना, तो ब्राउज़र उसके लिए एक नया चाइल्ड प्रोसेस बना देता है। इस तरह एक पेरेंट प्रोसेस अलग अलग कामों के लिए कई चाइल्ड प्रोसेसेस बनाकर कामों की एक पूरी हायरार्की या दर्जाबंदी बना लेता है। और प्रोसेस खत्म कैसे होता है? या तो वो अपना काम मुकम्मल करके खुद ही खत्म हो जाता है, या फिर उसे रोका जा सकता है। जैसे कि जब कोई प्रोग्राम हैंग हो जाता है तो हम टास्क मैनेजर में जाकर एंड टास्क पर क्लिक करते हैं। ये असल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बराह रास्त हुक्म दे रहे होते हैं कि भाई इस प्रोसेस का सफ़र यहीं ख़त्म कर दो। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अक्सर प्रोसेसेस को मिलकर भी तो काम करना पड़ता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अलग थलग चलने वाले प्रोग्राम आखिर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? तो उन्हें बात करने की ज़रूरत ही क्यों है? भाई, डेटा शेयरिंग के लिए, हिसाब किताब को तेज़ करने के लिए और मॉड्यूलैरिटी के लिए।
इसी अमल को कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या IPC, और ये पेचीदा और तेज़ रफ्तार एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के दो बड़े मॉडल हैं। पहला है शेयर्ड मेमोरी। ये बहुत तेज़ है, लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। इसको यूँ समझें कि दो बावर्ची एक ही कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। काम तो तेज़ होगा, लेकिन वो एक दूसरे के काम में खलल भी डाल सकते हैं। दूसरा मॉडल है मैसेज पासिंग। ये ज़्यादा महफूज है, लेकिन थोड़ा सुस्त है। ये ऐसा है जैसे एक दूसरे को नोट्स पास किए जा रहे हों। महफूज तो है, लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसकी एक क्लासिक मिसाल यूनिक्स में पाइप्स है। ये जो कमांड है ls/greptxt, ये मैसेज पासिंग की एक बेहतरीन हकीकी मिसाल है। यहां हो क्या रहा है, एक प्रोसेस ls का आउटपुट दूसरे प्रोसेस grep के लिए इनपुट बन रहा है। दो अलग अलग प्रोसेसेस को जोड़कर एक ज्यादा पेचीदा काम किया जा रहा है। और जब बात नेटवर्क पर कम्युनिकेशन की हो तो सॉकेट्स का नाम आता है। सॉकेट्स ही वो चाबी हैं जो हमारे कंप्यूटर पर मौजूद एक प्रोसेस को दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद सर्वर के प्रोसेस से बात करने की इजाज़त देती हैं। दरअसल सॉकेट्स ही वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को मुमकिन बनाती है। ये वो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हमारा ब्राउज़र वेब सर्वर से बात करता है। तो चलें अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट पर ये प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। लाखों करोड़ों प्रोसेसेस क्लाइंट सर्वर मॉडल का इस्तेमाल करके पूरे वेब को चला रहे हैं। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है क्या? बहुत सादा है। एक क्लाइंट प्रोसेस एक सर्विस की दरख्वास्त करता है और एक सर्वर प्रोसेस उसे फराहम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्राउज़र क्लाइंट है जो गूगल के वेब सर्वर्स यानी सर्वर से वेब पेज मांगता है। ये एक बुनियादी रिश्ता है जिस पर पूरा इंटरनेट चलता है। इसकी एक आम सी मिसाल है फेसबुक लॉगिन। जब हम लॉगिन करते हैं तो क्या होता है? पहला कदम, हमारा ब्राउज़र यानी क्लाइंट हमारी तफसीलात फेसबुक के सर्वर को भेजता है। दूसरा कदम, सर्वर पर मौजूद प्रोसेस डेटाबेस में ये मालूमात चेक करता है। तीसरा कदम, सर्वर एक जवाब भेजता है। और चौथा कदम, हमारा ब्राउज़र जवाब वसूल करके हमारा होम पेज दिखा देता है। ये रोज़मर्रा का अमल इन तमाम चीज़ों का एक शानदार मजमुआ है जिन पर हमने अब तक बात की है। तो आइए पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। एक प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, फिर उसे CPU शेड्यूल करता है। उसके बाद वो IPC का इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्रोसेसेस से बातचीत करता है और आखिर में अपना काम मुकम्मल करके ख़त्म हो जाता है। डिस्क पर एक बेजान फाइल से शुरू होकर एक वसी और जुड़े हुए निज़ाम का एक फाल हिस्सा बनने तक का ये एक मुकम्मल सफ़र है। अगली बार जब अपने कंप्यूटर की एक्टिविटी लाइट को झपकते हुए देखें तो सोचिएगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस CPU पर अपनी बारी के लिए जुद्दोजहद कर रहे होंगे। ये कोई एक आध नहीं बल्कि हज़ारों हैं। ये तख्लीक, शेड्यूलिंग और मुवासलात का एक ना रुकने वाला तेज़ रफ्तार रक्स है जो हर लम्हा हमारी स्क्रीन के ठीक नीचे हो रहा है।